भांकरोटा अग्निकांड हादसे को लेकर के घटना स्थल पर टीम जांच के लिए पहुंची है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर दल पहुंचा है घटना स्थल पर जांच के लिए। जांच कमेटी नियुक्त की गई थी। घटना के पीछे के क्या कुछ कारण रहे उसको जांचने के लिए अब ये टीम यहां पर पहुंची हुई है। बारीकी से जांच की जा रही है। तो भांकरोटा अग्निकांड जहां पर अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 22 से 23 लोगों का उपचार अभी जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, भांकरोटा अग्निकांड बड़ा ही दुखद हादसा था। 19 लोगों की अब तक जान चली गई है। साथ ही बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी घायल हैं, जिनका एसएमएस में अभी उपचार जारी है। जांच टीम नियुक्त की गई थी जो कि आज घटना स्थल पर पहुंची है। क्या कुछ अपडेट है विवेक? बिल्कुल, देखिए, भांकरोटा अग्निकांड के मामले की जांच को लेकर के क्या तकनीकी कारण रहे थे, यही जानने के लिए तमाम टीम जो है वो यहां पर जांच के लिए पहुंची है। इसमें जिला प्रशासन के साथ ही परिवहन विभाग और अन्य महकमों के अधिकारी जो है वो शामिल है। इस वक्त तमाम टीम के सदस्य जो है वो रिंग रोड का दौरा कर रहे हैं कि रिंग रोड पर किस तरह से वाहनों की आवाजाही होती है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर जांच में सामने आया था कि रिंग रोड के चलते जो है यू टर्न बड़ी संख्या में वाहन यहाँ लेते हैं। अगर क्लोर लीव बनती तो यह हादसा नहीं होता। तो इसी को लेकर के आप तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची है और टीम के तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या तकनीकी कारण रहे थे, किस कारण से यह हादसा हुआ था। अब तक 19 लोगों की मौत जो है वो इस हादसे में हो चुकी है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे रिंग रोड। इसी रिंग रोड में चढ़ने के लिए जो है यू टर्न बड़ी संख्या में वाहन जो है यहाँ पर लेते थे, जिसमें बड़े ट्रेलर के साथ ही ट्रक और गैस टैंकर और अन्य जो बड़े वाहन है वो इसमें शामिल है। आप अभी भी तमाम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़े वाहन जो है वो यहाँ पर इस हाईवे से गुजर रहे हैं और स्पीड जो है काफ़ी तेज इन वाहनों की रहती है। हाईवे है, स्पीड काफ़ी तेज यहाँ पर रहती है और इसी के चलते तमाम हादसे होते हैं। इससे कुछ दूरी पर वो यू टर्न था जहाँ पर जो टैंकर था वो मुड़ने के लिए वहाँ पर निकला था और उसी वक्त जयपुर से आ रहे एक तेज रफ्तार से दौड़ते ट्रेलर ने उसे जो है टक्कर मारी थी, जिसी के चलते तमाम हादसा सामने आया था। इस वक्त भी तमाम तेज गति से वाहन आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब भी वाहनों की गति सीमा जो है वो यहाँ पर कम नहीं हुई है। हालांकि एहतियातन जो पॉइंट था, जो टर्न था, वहाँ पर पुलिस का जाब्ता जो है वो तैनात कर दिया गया है। यातायात पुलिस का जाब्ता वहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे वाहनों की रफ्तार को थामा जा सके, साथ ही हादसों को रोका जा सके। रेड लाइट जो हादसे के दिन जलकर खाक हो गई थी, उस रेड लाइट को फिर से दुरुस्त कराया गया है। साथ ही मौके पर पड़े जो वाहन है जो इस आग के शिकार हुए थे, उन वाहनों पर को साइड में रखा गया है, उनकी जांच की जा रही है। साथ ही वहां पर बैरिकेटिंग की गई, जिससे दूसरे वाहन उनसे भिड़कर जो है कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लेकिन फिलहाल पहली मंशा जो राज्य सरकार की वो यही है कि फिर प्रदेश में इस तरह के हादसे ना हो, ऐसे हादसों पर जो है पूरी तरह से लगाम कसी जा सके। इसी के चलते तमाम जांच दल यहाँ पर पहुंचा है। इस जांच दल में पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा और स्वास्थ्य के साथ ही एनएचएआई, जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी इसमें शामिल है। ये तमाम दल जो है वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में क्या होगा ये आने वाले दिनों में देखने में सामने आएगा। राज्य सरकार ने ये जो है कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी की निर्देश पर ये टीम गठित हुई थी और इसी में तमाम ये टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे और हालातों का जायजा ले रहे हैं कि आखिर घटना स्थल पर घटना के वक्त क्या हुआ था, क्या उसके पीछे कारण रहे थे और दोबारा से ऐसे हादसे जो है वो ना हो, इसको किस तरह से रोका जाए। इसी को लेकर के तमाम जांच दल जो है वो यहाँ पर पहुंचा है और तमाम यहाँ पर बातचीत कर रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या तकनीकी कारण रहे थे, किस तरह से ये पूरे जो है वो घटनाक्रम हुआ था, इसको रोका जा सके। की रिपोर्ट अभी तक पहुंची है और नहीं, सभी बिंदुओं की हम बारीकी से जांच कर रहे हैं और चूंकि घटना बड़ी थी इसलिए हम मौके पे आकर इसका निरीक्षण करना चाहते थे।
कि जहाँ से ये कट था और उसके बाद कितना डिस्टेंस रिंग रोड का है और क्लोवर लीफ कहाँ बन रही है, इन सारे बिंदुओं को देखने के लिए आज पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है। तो हम अपना काम कर रहे हैं और जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, कब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और कौन कौन से वो बिंदु हैं जिन पर कमेटी अभी काम कर रही है। हम कुछ महत्वपूर्ण सुझावों पे काम कर रहे हैं, उन सुझावों को शामिल करते हुए जल्दी ही हम अपनी रिपोर्ट दे देंगे। सर, ये जो रिंग रोड का कट है, इसको किस तरह की व्यवस्था लेकर के आगे क्या रहे? NHAI के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं, उनसे हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसके और कोई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध है या नहीं है, और इसलिए आज हम मौके पे आए हैं। क्या उससे पहले का कोई कट विकल्प में है या नहीं है, या वही कट है, तो वहाँ और क्या बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं। कई कटों को बंद करा दिया गया एहतियातन अभी। थोड़ी देर आप रुकें, NHAI के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद ही हम इसमें कुछ कह पाएंगे। कमेटी के जो सदस्य हैं वो जी बिल्कुल, देखिए तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो NHAI के जो तमाम अधिकारी रिपोर्ट भेजेंगे, आपको पता चल जाएगा। कब तक ये रिपोर्ट आप सबमिट कर देंगे? नहीं, जांच चल रही है, जांच के बाद में ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तक कमेटी की जांच पहुंची है और वो कौन कौन से कमेटी अभी जांच कर रही है। सभी प्रकार के पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस रोड पे कितना पर डे आवागमन होता है, कितने व्हीकल्स निकलते हैं, हर महीने में कितने एक्सीडेंट होते हैं, क्या एक्सीडेंट रेगुलरली होते हैं, तो सारे, और रोड इंजीनियरिंग की भी बात कर रहे हैं। NHAI के और PWD के अधिकारी भी हैं। सरकार का स्पष्ट मंतव्य है कि इस घटनाक्रम की पूर्णतः जांच होनी चाहिए और हम इसके जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उनकी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद में रिपोर्ट सबमिट करेंगे। आखिरकार सर लापरवाही किसकी थी? जो काम काफी टाइम से बीच में रुका हुआ है, अगर क्लोवर लीफ भी होता तो शायद ये हादसा ना होता और यू टर्न करने की कोई वजह ना होती। अब बहुत सारी बातें हैं, कोई कह रहा है ये नहीं होता तो ये होता, बहुत सारी चीजें हैं। हर जो घटना होते हैं उसके सामूहिक कारण होते हैं और किसी एक कारण को हम नहीं कह सकते कि ये कारण है। ये सब जांच का विषय है, हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद में सबको पता चल जाएगा कि जांच के क्या कारण है। कौन से विभाग की लापरवाही सबसे ज्यादा है? कार्रवाई अभी की है, इस पूरे मामले में भी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है परिवहन और पुलिस। नहीं, यदि आप ये कहो कि परिवहन और पुलिस विभाग की लापरवाही रही तो इसको आप सीधे डायरेक्टली आप नहीं कह सकते। देखो, बहुत सारी चीजें आप ये भी देखिए कि हम लोग पॉजिटिव क्या कर रहे हैं। पिछले यदि आप 5 दिन की बात करोगे तो 700 से ज्यादा चालान परिवहन ने बनाए हैं और बाद में होने नहीं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑपरेशन कवच पिछले 2 महीने में चल रहा है और तकरीबन हमने 4000 से ज्यादा चालान भी बनाए हैं, लोगों को समझाइश भी की है, रोड सेफ्टी पे भी काम कर रहे हैं। किसी एक घटना को लेकर पूरे महकमे को या पूरे सिस्टम को दोष नहीं दिया जा सकता। हम घटना के जितने भी कारण है उनकी बारीकी से जांच कर रहे हैं और अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट कर रहे हैं। कौन है सर? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जब रिपोर्ट आएगी तब आप उस रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। हाँ, यहाँ पे सभी लोगों से बात करेंगे, जितने भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और घटना स्थल पर मतलब क्या परिस्थितियां थी उन सब की जांच करने के लिए। धन्यवाद। अभी कहा नहीं जा सकता, अभी कहा। जी बिल्कुल, देखिए तमाम आप देख रहे थे कि इनका यही कहना था कि यहाँ लोग जो यहाँ रहने वाले स्थानीय उनसे भी चर्चा की जाएगी कि आखिर हादसों के क्या कारण रहे हैं। आज प्रारंभिक तौर पर ये जांच की जा रही है। तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट जो इस घटना को लेकर के यहाँ पर है, तमाम तकनीकी पेचीदगियां जिनसे वाहनों के हादसे यहाँ पर होते हैं, कितने वाहनों की आवाजाही यहाँ से होती है, क्या इसके पीछे तकनीकी कारण रहे, ऐसे ही तमाम कारणों का पता लगा करके ये जांच कमेटी जो यहाँ पर पहुंची है, ये स्थानीय लोगों से फिर मिलेगी, स्थानीय लोगों से सुझाव लेगी, बातचीत करेगी कि आखिर घटनाक्रम क्या रहा था और किस तरह से हादसे यहाँ पर होते हैं। उसके बाद में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी कि किस स्तर पर यहाँ पर सुधार की जरूरत है, क्या तकनीकी कारण जो है हादसे के पीछे रहे थे और किस तरह से इनको सुधार करके आगे ऐसे हादसों को दोबारा होने से रोका जा सकता है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।